श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। मेरी प्यारी माताएं, बहनें, भाइयों, आप मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ व्रत भी करते हैं, फिर भी जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती है। तो भक्तों, इस महा उपाय को कर लेना, जीवन की सारी परेशानियां होगी दूर, 24 घंटों में मनोकामना पूर्ण होगी। भक्तों, वीडियो को पूरा देखें। माताएं, बहनें, भाइयों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 जून 2026 के दिन यहां पर ज्येष्ठ महीने का रविवार शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि पड़ रही है। मतलब इस दिन का महत्व बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों, ये जो रविवार है, ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रविवार चतुर्दशी तिथि है, क्योंकि ये ज्येष्ठ महीने में पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार ज्येष्ठ महीने की चतुर्दशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 हरी इलायची और दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस ज्येष्ठ महीने का रविवार के दिन आप लोगों को इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि ज्येष्ठ महीने का रविवार चतुर्दशी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने ज्येष्ठ महीने के रविवार शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय की इस प्रकार करने लगा था को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह ज्येष्ठ महीने के रविवार शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो ज्येष्ठ महीने चतुर्दशी तिथि रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 2 हरी इलायची वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों में को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल शिव के भक्त पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयं ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और आपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों का भी भला हो सके। दोस्तों, इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस रविवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 2 हरी इलायची का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 हरी इलायची की, तो
तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस 32 पौड़ी रविवार का। तो अब दोस्तों इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता वो बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी करनी है सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 हरी इलायची वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो आए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रविवार के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं। साथ ही साथ इस दिन श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, और शनिवार या रविवार जो होती है ये शनिदेव को समर्पित होती है, और साल 2025 शनिदेव का ही साल है। तो ऐसे में ये जो अगर आपने ये 2 कपूर, 2 लौंग और 2 इलायची वाला उपाय कर लिया, तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी आपके घर में वास जरूर करेंगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करना है। देखिए, कपूर जो होता है ये आपके जीवन में चमत्कार का काम करता है, धन को खींचने का काम करता है, और इलायची जो होती है ये मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। लौंग आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को दूर करता है, आप सभी ये बात जानते हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आपको ये उपाय करना है और इस उपाय को किस समय करना है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, है कि इस उपाय को आपको किस समय करना है और कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रविवार के दिन आपको यह उपाय करना है। शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो 2 कपूर आपको लेने हैं, 2 हरी इलायची लेनी है और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, ठीक है ना? कपूर आप तोड़कर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा कपूर है तो उसमें से छोटे छोटे टुकड़े आप निकाल लें। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में आपको सबसे पहले बैठ जाना है। माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने आपको बैठना है। 2 लौंग, 2 कपूर और 2 हरी इलायची को एक किसी बर्तन में या मिट्टी के दीपक में आपको रख लेना है। अब आपको ये तीनों चीजें एक साथ जलानी है, ठीक है ना? तीनों चीजें एक साथ जलाएंगे और अच्छे से वो जो थाली है जिसके अंदर आपने ये कपूर, लौंग, तीनों चीजों को रखा है, अच्छे से अपने घर के मंदिर में घुमाना है और मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने आपको इसे घुमाना है।
आरती से करनी है माता लक्ष्मी की, और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में निर्धनता और गरीबी को आप दूर कर दीजिए। तो देखिए, जब आप मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रविवार के दिन 2 कपूर, 2 लौंग और 2 इलायची को जला देते हैं ना, वो भी रात के समय में, शाम के समय में, क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी का पूजन सबसे उत्तम माना जाता है। तो ऐसा समझिए कि साक्षात मां लक्ष्मी आपके जीवन से निर्धनता को दूर करने आती है, और कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आती है। हरी इलायची आपके शुक्र ग्रह को भी मजबूत करती है, धन को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, और हरी इलायची मां लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होती है। दूसरी चीज जो आपने कपूर लिया है, यह महादेव से जुड़ा हुआ है। कपूर का उपाय कोई भी आप करते हैं तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा आपको मिलता है कि कभी भी आपके घर के आसपास, घर के अंदर, आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति नहीं ठहरती है। इसके बाद क्या होता है कि जब कोई भी उपाय आप करेंगे ना, आपका उपाय सफल होता है, आपकी पूजा सफल होती है। लौंग तो आप सभी जानते ही हैं कि मां दुर्गा को सबसे प्रिय है। मां दुर्गा का प्रिय भोग आप उसे कह सकते हैं, और ल के बिना माता की पूजा भी अधूरी होती है। उसी तरह से जब आप लौंग का उपाय करते हैं, लौंग कपूर को साथ में जलाते हैं, वह भी इलायची के साथ, तो ये इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल उपाय हो जाता है कि आपके जीवन के बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर आना तय कर देता है। तो रविवार पर यह उपाय करने से बिल्कुल ना चूके। ये उपाय आपको शाम के समय में जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आप खुद देख लेंगे कैसे आपके जीवन की निर्धनता, पैसे की कमी जो जीवन में है ना, जो पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, इस तरह की सारी समस्याएं दूर होती हैं और आपको धनवान बनने में देर नहीं लगती है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको यह उपाय करना है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने से समझ लीजिए आपके काम में कभी रुकावट नहीं आएगी। अगर नौकरी में प्रमोशन चाहिए, या पक्की नौकरी चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता मिले ही मिले, तो आपको सफलता भी मिलती है और घर से क्लेश भी दूर होता है। करना क्या है, आपको फिर से आपको यहां पर 5 लौंग लेनी है, ठीक है ना। उधर 2 लौंग ली और यहां पर आपको 5 लौंग लेनी है, और 1 कपूर का टुकड़ा लेना है। बहुत ही जरा सा कपूर का टुकड़ा लेंगे, छोटा सा, ठीक है ना। अब ये 5 लौंग और 1 कपूर आपको कहां जलाना है? हम अमावस्या के दिन शाम के समय में ही अपने घर के मुख्य द्वार पर, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही आपके घर में नेगेटिव एनर्जी अंदर आती है और पॉजिटिव एनर्जी यानी बुरी शक्तियां भी घर के अंदर आती हैं, और अच्छी चीजें भी आपके घर में जो आती हैं वह मुख्य द्वार से ही आती है। जो आपका लकड़ी का दरवाजा है, वहां पर आपको बीच में रखकर ये लौंग और 1 कपूर को जलाना है और मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इस उपाय को करने से आपके घर के बाहर या घर के रविवार जहां भी नेगेटिव एनर्जी होगी, बुरी शक्ति होगी, कोई नजर दोष होगी, क्योंकि बहुत बार आपको शायद विश्वास नहीं होगा लेकिन नजर दोष लग जाती है। चाहे घर को लगे, आपके पैसे को लगे, आपके स्वास्थ्य को लगे, अगर नजर दोष होगी ना तो अच्छा खासा घर भी जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। नजर दोष के चलते ना बहुत सारे लोग मन में कुछ सोचते हैं, सामने कुछ होते हैं लेकिन मन में कुछ और सोचते हैं। तो उनकी जो सोच होती है, जो बुरी सोच होती है ना, हर किसी की एक सी सोच नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े, पैसा कमाए, सफलता को प्राप्त करे, है ना। तो उनकी जो सोच होती है कहीं ना कहीं वो नजर का काम करती है, और नजर दोष को यह उपाय बहुत जल्दी दूर करता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, क्योंकि घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादातर कहीं पर अगर घर में गंदगी है तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, तो वास्तु दोष भी इससे दूर होता है, और फिर आपके काम में कभी रुकावट नहीं आती, आपके पैसे में कभी रुकावट नहीं आती। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा तो आता है मगर रुक रुक कर आता है। ऐसा नहीं है कि एकदम आए हैं ना, या हमारे घर में बिल्कुल ही पैसा नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं। तो करके देखे 5 लौंग 1 कपूर अपने घर के मुख्य द्वार पर रविवार के दिन रात के समय में जरूर जलाएं, और सूर्यास्त होने के बाद किसी भी टाइम आप जला सकते हैं। मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करके बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका लाभ इतना बड़ा है ना कि आप खुद इसके चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। देखिए माताएं, बहनें, भाइयों, अब आपको करना क्या है। देखिए, स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होगा, कभी धन की कमी नहीं आने वाली।
आपके जीवन में हमेशा आपके पास पैसा रहेगा। मां लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। आपको क्या करना है, एक लाल रंग का पुष्प लेना है और एक लाल अनार आपको लेकर आना है। अगर अनार आपको नहीं मिलता है तो कोई भी लाल फल ले लीजिए, 2 छोटी लौंग आपको लेनी है, 1 कपूर लेना है, घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। सबसे पहले माता लक्ष्मी के सामने लंबी बाती का दीपक आपको जलाकर रख देना है। शुद्ध देसी घी से दीपक तैयार कर लेना और दीपक जलाकर रख देना माता लक्ष्मी के सामने। अब जो आपने 2 लौंग और 1 कपूर लिया है, ये मां लक्ष्मी के सामने आपको जला देना है। अब जो लाल रंग का फल आप लेकर आए हैं, देखिए अनार लाते हैं, तब तो बहुत ज्यादा उत्तम है। अनार नहीं मिलता है आपको, बहुत सारी जगहों पर एकदम से फल नहीं मिल पाते हैं, है ना, तब आप कोई भी लाल रंग का एक फल उनको अर्पित कीजिए। एक लाल फूल मां को अर्पित कीजिए। लाल फूल में आप गुलाब का भी ले सकते हैं, कमल ले सकते हैं, गुड़हल ले सकते हैं, कोई भी लाल फूल आप ले लीजिए और मां लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके पास धन धन बरसता है। ऐसा समझ लीजिए धन संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये उपाय कर लिया, सच्ची श्रद्धा से कर लिया और मां लक्ष्मी की कृपा मिल गई, तो अब आपके भाग्य को बदलने में, चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो शाम के समय का ये उपाय है और शाम के समय में ही आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने करना है। यह बहुत ही उत्तम उपाय है, अपने घर में यह उपाय आपको करना है। रविवार के दिन बिल्कुल ना चूके इस उपाय को करने से। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो करें और शिव के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों का भी भला हो सके। और हाँ, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। उपाय करते समय गलती नहीं करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।